हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों ने घर में चाय बनते हुए या तो फिर खाना बनते हुए देखा ही होगा। तो जिससे हम खाना बनाते हैं उससे गैस से बनाते हैं, ठीक है, सिलेंडर से। तो आप सभी के घर में सिलेंडर या तो फिर गैस की पाइपलाइन होगी। तो सिलेंडर जो है उसमें आप उसको जब भी आप हिलाते हैं तो आपको लिक्विड फील होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उससे खाना बनाते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में क्यों निकलता है? क्या आपने कभी ये सोचा है? तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे प्रेशर देकर उसको अंदर फील किया जाता है, इसीलिए वो हमें लिक्विड फील होता है जब हम उसको हिलाते हैं। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो गैसेस फॉर्म में आता है। तो इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वैसा ही हम दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं तो आप सभी लोग परफ्यूम तो लगाते ही होंगे। तो जब परफ्यूम या तो डिओडोरेंट आप लगाते हैं तो उसका जो बॉटल होता है उसको हिलाते वक्त आप अगर देखेंगे तो आपको लिक्विड जैसा आवाज़ आएगा। लेकिन जैसे ही हम उसको स्प्रे करते हैं प्रेस करके तो फिर वो गैसेस फॉर्म में हमारे वहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसको भी प्रेस करके ही बनाया होता है, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम ये सीखने वाले हैं कि जो गैसेस होता है, लिक्विड होता है और सॉलिड होता है, इसमें क्या होते हैं। तो गैसेस फॉर्म में पार्टिकल्स दूर होते हैं, ठीक है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो फिर वो लिक्विड फॉर्म बन जाता है। और लिक्विड को जब हम मोर पुश करते हैं, उसको फिर से प्रेस करके हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है कि गोल्डन रूल्स क्या है इसके। सो हाई प्रेशर प्लस लो टेम्परेचर इज इक्वल टू गैस टर्न्स इनटू लिक्विड। इसका मतलब ये होता है कि हमने हाई प्रेशर दे के लो टेम्परेचर में अगर हमने ऐसा किया तो फिर वो क्या बन जाता है, तो लिक्विड। तो ऐसे ही सिलेंडर और परफ्यूम का जो हमारा बॉटल है वो दोनों लिक्विड फिर होता है, लेकिन जब बाहर आता है तो वो हमें गैसेस फॉर्म में मिलता है। सो ये कैसे वर्क करता है, तो अप्लाइंग हाई प्रेशर फोर्सेस गैस पार्टिकल्स टू कम वेरी क्लोज टुगेदर एंड टर्निंग देम इनटू अ लिक्विड। अगर जैसे कि हम प्रेशर देते हैं तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। तो इसीलिए वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास में आने की वजह से वो लिक्विड में टर्न हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने ये इमेज है इसमें देखा कि जो गैसेस फॉर्म में होता है उसके पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर दिया, पुश डाउन किया, तो उसका पार्टिकल्स थोड़े से कम आए तो वो लिक्विड फॉर्म में हुआ, ठीक है। और लेकिन लिक्विड फॉर्म को हम फिर से उसको थोड़ा सा और प्रेशर देकर उसको पुश करते हैं तो फिर वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होके सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे कि ड्राई आइस, ठीक है। सो इसे भी हम कैसे स्टोर करते हैं, हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं। इफ प्रेशर इज डिक्रीज टू 1 एटमोसफियर टू डायरेक्टली चेंजेस इनटू द गैस विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एलपीजी एंड सीएनजी सिलेंडर्स। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जो हमारे गैस होते हैं एलपीजी और सीएनजी दोनों में, तो उसे भी कंप्रेस करके ही फिल किया जाता है। सो दिस फोर्सेस स्क्वीजेस आर गैस पार्टिकल्स ब्रिंगिंग देम सो क्लोज दैट दे चेंज देयर स्टेट फॉर्म, ठीक है। सो गैसेस से वो डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में आता है। सो गैस के पार्टिकल्स दूर होते हैं, फिर से हमने उसको प्रेशर दिया हाई प्रेशर, तो फिर वो पैक होके लिक्विड बनता है, ठीक है, जो कि हमारे सिलेंडर के अंदर भरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है इवापोरेशन। इसके बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ वेपर विदाउट बॉइलिंग एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो इवापोरेशन जो है वो कैसे करता है, तो इवापोरेशन अकर्स ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। Okay, so it can occur at all temperatures. During evaporation, particles gain energy and escape into the air. तो इसमें क्या होता है, जो हमारे फैक्टर्स कौन से इवापोरेशंस के, तो वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट फैक्टर है हमारा सरफेस ऑफ एरिया। तो क्या होता है सरफेस ऑफ एरिया अगर हम ले रहे हैं फैक्टर में, तो इसमें क्या होता है, सो रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू भी देखेंगे और इसमें क्या हो रहा है वो भी हम देखेंगे। सो इसमें क्या होता है, इवापोरेशन फास्ट होता है। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें इवापोरेशन फास्ट होगा, लेकिन अगर सरफेस एरिया हमने कम कर दिया तो इवापोरेशन स्लो होता है, ठीक है। अब जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू हम कैसे देखेंगे कैसे इवापोरेशन फास्ट हो रहा है और इवापोरेशन स्लो हो रहा है। सो जब हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो हम कपड़े फैला कर अगर डालते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी सूख जाता है। लेकिन अगर हमने उस कपड़े को फैला कर नहीं डाला तो क्या होता है,
वो कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं, ठीक है। सो इसीलिए सरफेस एरिया में जो इवापोरेशन होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि हम कपड़े को सुखाने के लिए उसको स्प्रेड आउट करते हैं। सो वी स्प्रेड आउट वेट क्लोथ्स टू ड्राई देम फास्टर। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, सो इंक्रीज होता है, डिवोपरेशन फास्ट होता है इसमें भी। तो कैसे, सो क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट सनी डे। जैसे कि गर्मियों में कपड़े जो होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, वी नो दैट, ओके। सो और दूसरा होता है कि अगर बारिश हो रही है, हमारे रेनी सीजन आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इवोपरेशन स्लो हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो होता है वो सनी डे में, मतलब कि जो समर सीजन होता है तो उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी सूख जाता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। सो ह्यूमिडिटी है, उसमें क्या होगा, इवोपरेशन स्लो होगा। क्यों, तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है इसलिए। सो क्लोथ्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई इन द रेनी सीजन, ओके। नेक्स्ट हमारा है विंड स्पीड। सो इसमें क्या होता है, इवोपरेशन फास्ट होता है। कैसे होता है, सो क्लोथ्स ड्राई फास्टर अंडर अ फैन और एन विंडी डे। जैसे कि बहुत ज़ोरों से हवा चल रही है या तो फिर पंखे के नीचे जब हम कपड़े को सुखाने के लिए रखते हैं तो उसमें भी इवोपरेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर हमने उसका सरफेस है वो स्प्रेड कर दिया तो हमें जल्दी से इवोपरेशन फास्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर उसका इवोपरेशन स्लो होगा। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग, okay. So during evaporation liquid particles absorb energy from the surrounding to regain and the lost energy. This absorption of heat makes the surrounding cold. Example है यहाँ पे कि wearing clothes, जो हमारे कॉटन के क्लोथ्स होते हैं समर में हम जो पहनते हैं, ठीक है। सो वो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके, एंड एक्सपोजेस इट टू द एयर एंड द इवापोरेशन कूल्स आवर बॉडी। सो इवापोरेशन से हमारी बॉडी कैसी रहती है, ठंडी रहती है, ओके। सो वाटर स्टेड कूल इन अर्थन पॉट बिकॉज वाटर इवापोरेट्स थ्रू टाइनी पोर्स। अभी जैसे कि अर्थन पॉट है, मटका है, ठीक है, तो उसमें भी पानी जो होता है वो ठंडा रहता है। तो कैसे रहता है ठंडा, तो उसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से भी इवापोरेट्स सही से होता है और फिर उसके अंदर का जो पानी है वो कूल रहता है, ओके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।